जय श्री राम, जय बागेश्वर सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रोटो सक्सेस में। दोस्तों बस केवल मात्र आपको शिवलिंग पर यह चीज चढ़ा देनी है और आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएंगे। यदि आपको लगता है कि आपको चारों तरफ से आपके शत्रु ने घेर लिया है तो दोस्तों आपके शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, रोएंगे, पछताएंगे और गिड़गिड़ाएंगे। दोस्तों ये जो उपाय है ये उन शत्रुओं को नष्ट करने का है जो सामने से आकर के वार करते हैं या फिर पीठ पीछे आप पर वार कर रहे हैं और पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं, पीठ पीछे आप पर किया कराया करवा रहे हैं। दोस्तों आजकल ऐसे शत्रु हो गए हैं जो पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, यानी कि पीठ पीछे हम पर किया कराया करवाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं और कुछ भी किया कराया करवा देते हैं। लेकिन दोस्तों अब इस तरह के जो उपाय हैं, इस तरह का जो मैं आपको आज उपाय बताने जा रहा हूं, भगवान भोलेनाथ का उपाय है, भगवान शंकर का उपाय है। और दोस्तों भगवान शंकर का उपाय कभी खाली नहीं जाता। यदि आप उस भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। अब दोस्तों मैं पूरा इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आपको ये चीज चढ़ानी है भगवान शंकर पे, और ये चीज चढ़ाने से भगवान शंकर आप पर किस तरह से प्रसन्न होंगे और आपके दुश्मनों का किस तरह से नाश करेंगे, आपके शत्रुओं का किस तरह से खात्मा करेंगे। तो दोस्तों क्या होता है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर एक लोटा जो है लेना है। अब एक लोटा कौन सा लेंगे दोस्तों, देखिए आप लोटा जो है वो स्टील का भी ले सकते हैं, आप लोटा जो है वो पीतल का भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको तांबे का लोटा नहीं लेना है, उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई तांबे का लोटा क्यों नहीं लेना है। तो आप पीतल का लोटा ले लें या फिर स्टील का लोटा लें, लेकिन अच्छा खासा लोटा आप ले लें एक जिसमें हम जल भरते हैं। अब उसको आप किसी लकड़ी पर पूर्व दिशा में मुंह करके सबसे पहले बैठ जाएं और जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ वो चीज़ें पहले ही ला करके आप रख लें। चीज़ें बहुत सरल हैं, ज़्यादा कुछ बड़ी भारी चीज़ें नहीं लानी है, लेकिन दोस्तों ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये इससे भोलेनाथ बाबा जो भगवान भोलेनाथ है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। अभी सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को यदि आप प्रसन्न कर लिया तो यदि आप चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे हुए हैं और आपको उनसे डर लगता है तो अब आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं ऐसा ही उपाय आपको बताने जा रहा हूँ जो कि भोलेनाथ की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। अब दोस्तों ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उस लोटे को आपको आधा जल से भर लेना है। बिल्कुल शुद्ध जल हो, बिल्कुल शुद्ध जल लाएं। आप सबसे पहले सुबह नहा लें, धो लें, आप अपना स्नान कार्य पूरा कर लें, स्वच्छ हो जाएं। उसके बाद आपको पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ जाना है और उस लोटे को आधा जल से भर लेना है। अब दोस्तों कच्चा दूध जो होता है वो आपको आसानी से मिल जाएगा, और कच्चा दूध ला करके उसको इतना भरें, उस लोटे को जो आधा आपने जल से भरा था उसके अंदर आप कच्चा दूध डालें, इतना डालें कि लोटा पूरा भर जाए। ठीक है, इतना दूध उसमें डालना है, तो आधा जल और आधा दूध उसमें हो गया। दूध कौन सा लेना है दोस्तों, दूध लेना है कच्चा दूध। ये ध्यान रखिएगा, कच्चा दूध लेना है जो कि आसानी से मिल जाता है। जो आपके घर पे दूध देने वाला आता है वो ऐसा कैसे डायरेक्ट दूध वहां पर डाल देना है, गर्म नहीं करना उसको, वो कच्चा दूध होता है। अब क्या करना है, अब थोड़े से दोस्तों आपको लाने हैं काले तिल। दोस्तों काले तिल जो हैं वो भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, पसंद हैं, और इससे प्रसन्न होते हैं हमारे भोलेनाथ। यानी कि काले तिल चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त होती है। आपकी जो शनि का जो दोष है वो दूर होता है, और जब शनि का दोष दूर होता है तो आपके शत्रु पूरे के पूरे नष्ट हो जाते हैं। यानी कि शत्रु नाश के लिए आपको काले तिल चढ़ाने हैं। तो आप थोड़े से काले तिल लाएं और काले तिल ला करके उस लोटे में आपको डाल देना है। अब दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़े से चावल आपको लाने हैं। अब चावल जो है दोस्तों वो खंडित नहीं होने चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, खंडित चावल या आधे कटे हुए इस तरह के चावल चढ़ा देते हैं। आपको चावल जो है वो खंडित नहीं लाना है, आपको चावल जो है पूरे पूरे चावल लाने हैं, और पूरे पूरे चावल ला करके आपको उस लोटे में चढ़ा देना, उस लोटे में आपको डाल देने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको लेनी है 2 काली मिर्च। दोस्तों काली मिर्च जो होती है वो भी शत्रु नाश करती है। काली मिर्च से भोलेनाथ, यदि हम काली मिर्च को भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं तो हमारे समस्त दुश्मनों का नाश हो जाता है। कोई भी दुश्मन हो, चाहे वो आप पर किया कराया करवा रहा हो, चाहे उसका तंत्र मंत्र कुछ भी हो, कुछ भी चीज हो, वो काली मिर्च से तुरंत प्रभाव से कट जाती है, तुरंत प्रभाव से हट जाती है। तो आपको 2 काली मिर्च लेनी है और 2 काली मिर्च लेकर के उस लोटे में डाल देनी है। अब दोस्तों अब क्या करना है, उसके बाद आपको एक चंदन का जो पाउडर होता है, थोड़ा सा चंदन पाउडर, या तो आप चंदन घोल करके उसमें छींटा मार दें, एक छींटा या तिलक लगा करके उसमें चंदन घोल लें हल्का सा, या फिर आप क्या करें कि जो चंदन का जो पाउडर होता है उसे ही थोड़ा सा आप जल में डाल लें, जो आपने दूध जल का जो मिश्रण तैयार किया है वो। अब थोड़ी सी शक्कर लें और थोड़ी सी शक्कर भी उसमें डाल लें ताकि वो थोड़ा सा मीठा हो जाए।
इस तरह से आप डालें। अब दोस्तों एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इस लोटे को जल से भर रहे होंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और जब आप इसमें दूध डालेंगे कच्चा, तब भी आपको, जब ये पूरा लोटा जल से भर जाएगा, तब भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। तो आपको इस तरह से आधा आधा, जैसे आधा जल से भर लें लोटा, फिर आधा दूध उसमें डालें और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आपको करना है। इतना आप कर लें। इतना करने के बाद दोस्तों अब आपको करना क्या है, जब आपने इतना कर लिया और आपने उसके बाद शक्कर डाल दी, तो ये जो भी चीजें आप डाल रहे हैं उसके साथ ही आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। यानी कि आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र नहीं छोड़ना, वो आपको बोलते चले जाना है, बोलते चले जाना है। अब क्या करेंगे, अब ये लोटा जल जो है अब आपका तैयार हो गया। अब इसको लेकर के आपको जाना है भोलेनाथ के मंदिर पे। मैंने आपको पहले भी बोला कि जो लोटा है वो या तो स्टील का हो या आपके पीतल का हो। तांबे का लोटा बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, क्योंकि इसमें दूध होता है दोस्तों, और आपने दूध डाला है। यदि आप तांबे के पात्र में दूध डालते हैं तो वो मदिरा के रूप में हो जाता है और वो भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाया जाता। तांबे के पात्र में कभी भी दूध नहीं डाला जाता है। इस कारण से आपको मैंने मना किया कि आप तांबे का पात्र प्रयोग में नहीं लेंगे, तांबे का लोटा प्रयोग में नहीं लेंगे। आप क्या चीज प्रयोग में लेंगे, या तो स्टील का हो या फिर पीतल का हो, या आपके पास चांदी का लोटा है तो सबसे बढ़िया बात है। अब आपको जाना है शिवालय, जहां पे शिवलिंग बना होता है, यानी कि जहां पर शिव जी का मंदिर है, वहां पर आपको जाना है। सावन का महीना चल रहा है, वहां जाकर के आप किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि सावन का जो महीना होता है वो सभी दिन शिव भगवान के लिए बहुत ज्यादा पूजनीय है। यानी कि सावन के जो 30 दिन होते हैं, सावन के महीने के जितने भी दिन होते हैं, सारे दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना अच्छे से की जाती है, ताकि उसका हमें अभिष्ट फल मिल सके। और आप शत्रुनाश के लिए सब कर रहे हैं, तो शत्रुनाश की अर्जी आप वहीं लगाएंगे। अब आप शिवलिंग मंदिर पर जाएं और वहां पर शिवलिंग पर आपको ये जो जल, ये जो आपने मिश्रण तैयार किया है, ये मिश्रण आपको धार बांध करके आपको चढ़ा देना है भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर। अब इसको चढ़ाने के बाद थोड़ी सी दक्षिणा, यानी कि आपकी श्रद्धा जितनी भी हो, 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, वो आप वहां पर दान पात्र जो मंदिर में होता है उस दान पात्र में डालें। थोड़ा सा जल, जैसे आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद वो लोटा खाली हो जाएगा, तो थोड़ा सा जल जो है वो भगवान शिव का उस लोटे में ला करके आपको घर में लाना है, और घर में ला करके इसको चारों तरफ आपको छिटक देना है। यानी कि आपको अपने घर में उस शिवलिंग के जल का छिड़काव करना है। और आपको वहां पर जब आप जल चढ़ा रहे होंगे तो वहां पर भगवान भोलेनाथ से अर्जी लगानी है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, जितने भी दुश्मन हैं, जो भी मुझे परेशान कर रहे हैं, जैसे दुश्मन कई तरह के होते हैं दोस्तों, आपको ऑफिस में मिल जाते हैं, है ना, आपका चलता चला व्यापार खत्म कर देते हैं। आप कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य आपका रुक जाता है, बनते हुए कार्य आपके बिगड़ते चले जाते हैं, यानी कोई कार्य नहीं बनता। तो इस तरह के जो कार्य होते हैं दोस्तों, वो केवल मात्र शिव की कृपा से ही आपके पूरे होंगे, क्योंकि आपके जो दुश्मन है वो पीछे पड़े हुए हैं। तो दुश्मन जो है, दुश्मन को मारने वाले भगवान भोलेनाथ हैं, दुश्मन को परास्त करने वाले भोलेनाथ हैं, इसलिए आपका दुश्मन जो है वो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएगा, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाला उपाय जरूर कीजिए। उसके बाद घर में आकर के आपको जल छिटक देना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और आपका कार्य 100% होगा। दोस्तों ये भगवान भोलेनाथ की कृपा है, भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी तो निश्चित रूप से आपका कार्य होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।